एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। जैसा कि आप सबको पता है, यूजीसी नेट के जो सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी डेट आ गई है। 3 जनवरी से जो हमारा एग्ज़ाम शुरू होंगे और सबने अपने अपने सब्जेक्ट के जो है डेट भी देख ली होगी, कब कब किस चीज़ का एग्ज़ाम है। और 11 और 12 जनवरी को नेट का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 100% आपका 11 और 12 जनवरी को जो है एचसेट का एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, मैथ की तैयारी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ आ रही है आप लोगों के पास। तो मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई ऐसा है कि आपको कोई स्पेसिफिक जो है यहाँ पे आपने टॉपिक करना है, तो टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो टॉपिक मैं आपको पहले करवा दूंगी। जो भी आपको लगे ना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैडम पहले आप ये टॉपिक करवा दो, जो आपको कम आता है, मतलब आता नहीं है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दिए जाएंगे, यानी कि वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ना, अपनी मर्जी के हिसाब से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो उस टॉपिक की क्लास आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। क्योंकि टाइम रह गया है थोड़ा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या है क्वेश्चंस यहाँ पे निकालने हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइंस। हम यहाँ पे चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए अब हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ए स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है एल, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। कौन सा एंगल बना रही है? 60 डिग्री, यानी कि पॉइंट है टू द लाइन, इस लाइन से। तो इसका मतलब टेंजेंट अल्फा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है इस लाइन से। अब इसने बोला है और वो इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को। तो एक बात ध्यान रखना, ये टेंजेंट अल्फा है। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, तो वहां से वो दूसरा एक और हमारा जो है टेंजेंट बनाती है, वो टेंजेंट थीटा हम उसको नाम दे देंगे। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। अब यहाँ से इस जो ये लाइन है ना, इस लाइन से हम क्या निकालेंगे? थीटा की वैल्यू। वो क्या होगी हमारे पास? y इज इक्वल टू माइनस में √3x प्लस में 1। तो इसको मैंने ऐसे मोल्ड कर दिया, और ये हमारा m होता है, m यानी कि माइनस का √3, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? इसको निकालने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट थीटा माइनस √3, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये होता है √3। 60 डिग्री क्या होता है? √3 टेंजेंट अल्फा। आया समझ में? तो टेंजेंट अल्फा हमारे पास कितना गिवन है? √3, और टेंजेंट थीटा हमारे पास कितना है? माइनस √3। तो इस ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दैट लाइन। इस लाइन के साथ क्या बनाती है? एंगल अल्फा। एंड विच मेक्स एंगल थीटा, और थीटा एंगल बनाती है विद दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो वो लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस माइनस अल्फा। तो ये टेंजेंट a प्लस माइनस b का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू माइनस √3, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू √3, और यहाँ से y1 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू 3। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस में 2 डिवाइड बाई x माइनस में 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट थीटा प्लस माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टेंजेंट थीटा और टेंजेंट अल्फा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, इक्वेशन निकालो, और आंसर जो हमारा आएगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार प्लस साइन के साथ सोल्व कर लेना, एक बार माइनस साइन के साथ आप सोल्व कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लेट ओ पी क्यू बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ओ पी क्यू। ट्रायंगल हमारे पास क्या गिवन है? ओ पी और ये क्यू। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। आर कोई पॉइंट है इनसाइड सच दैट ट्रायंगल ओ पी आर पी क्यू आर और ओ क्यू आर, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन सब का क्या है? एरिया हमारे पास सेम है। एरिया सेम है तो आर हमें यहाँ पे निकालना है, आर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा है। तो यहाँ से ओ हमारे पास है 0 0, पी हमारे पास है 3 4, और क्यू हमारे पास है 6 0। तो ओ पी का डिस्टेंस निकाल लिया, ओ क्यू का हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ओ पी का, और ओ क्यू का डिस्टेंस हम निकालेंगे, और यहाँ से पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ओ पी का डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा? 5, और यहाँ से आएगा 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। डिस्टेंस सबको आता है निकालना। तो दो साइड ट्रायंगल की इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारे पास? आइसोस्केल्स ट्रायंगल यहाँ पे हो गया है। तो अगर ये ट्रायंगल आइसोसेल बन गया, तो आर इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड हो जाएगा। और सेंट्रोइड हो जाएगा तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाय 3, और कोमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। तीनों पॉइंट्स गिवन है, निकालो। 0 3 और 9, 9 बटे में 3 कोमा, और ये हो जाएगा 4 बटे में 3। तो 3 3 9, 3 कोमा 4 बटे 3। आर जो कोऑर्डिनेट आएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हमें निकालना है, वर्टिसेस हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, 0 0 3 4 और 4 0। तो यहाँ से देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस यानी कि 0,0 पॉइंट है, यानी कि इसको नाम दे दिया हमने ओ, ठीक है, ओरिजिन। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये 3,4 यानी कि 3,4 और ये है 4,0। तो ये पॉइंट नाम हो गया ए, ये नाम हो गया हमारा बी, ओ ए बी, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हमें निकालना ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्थो सेंटर हमें निकालना है, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ऑर्थो सेंटर के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ओ से ओ पे जो हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये हमारे पास बन गया क्यू, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने क्यू। ये पॉइंट हमारा हो गया एच, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से ऑर्थो सेंटर हो गया। ट्रायंगल के अंदर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर के ऊपर जो पॉइंट होता है वही उसका ट्रायंगल का क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। अब इस पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे 90 डिग्री पे तो ये स्टेप से बन जाएगा। इसको हमने, ये पॉइंट हमारा हो गया पी, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे मिला दिया। अब हमने क्या निकालना है, एच हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर। लेट एच बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी का। तो यहाँ से अब हम कैसे निकालेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और एच के पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिए क्या, 3,y, क्योंकि ये जो जिस डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस हमारा कितना है, 3 है, और पॉइंट y कितना है, y, तो 3,y, y की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखो सब में 3 3 3 तो गिवन है, अब y हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, अब हम क्या करेंगे, लेट एच बी दी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। तो यहाँ से हम क्या नहीं करेंगे, स्लोप ऑफ ओपी, ओपी की हम स्लोप निकालेंगे, और स्लोप ऑफ बी ए और बी ए की हम स्लोप निकालेंगे। इन दोनों की क्या कर देंगे, दोनों स्लोप, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये ट्रायंगल ये जो है ओ, ये हमारे पास है बी ए, ये ट्रायंगल, ये जो ओ पी लाइन है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इन दोनों लाइन की जो डॉट प्रोडक्ट है m1 डॉट m2 वो क्या होगी, -1 के इक्वल होगी, ठीक है। निकाल लोगे। अब ओ पी की स्लोप जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ओ पी की स्लोप y -0, पॉइंट क्या है 0 डिवाइड बाई x -0, ये हो जाएगा इनटू में। अब निकालनी है बी ए की, तो 4 - 3 4 सॉरी 4 माइनस ये 3,4 है ना हमारे पास, 3,4 है, तो ये हो जाएगा 0 4 - 0 y -y1 होता है ना, और 3 - 4 इज इक्वल टू क्या है, -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा y की वैल्यू 3/4। तो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे समझ में कैसे करना था। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपना जो भी डाउट है वो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। और जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आज की क्लास का, ओके। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, लेट पी क्यू आर बी द 3 पॉइंट्स। तो पी क्यू आर क्या है, 3 पॉइंट्स है हमारे पास। देन द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे क्यू आर बी द 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा क्यू और ये पॉइंट हो गया हमारा आर, ठीक है। द लाइन सेगमेंट क्यू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमने मान लिया जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ, मान लो ये लाइन इस टाइप से मैंने ले ली, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया क्यू आर, क्यू आर एंगल बाइसेक्टर पूछा है तो हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस के साथ जो है 60 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। सो द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ये क्यू आर है, पी क्यू आर विल मेक एन एंगल 60 डिग्री। तो जो बाइसेक्टर होगा ट्रायंगल का वो क्या बना रहा है, जो भी मतलब हमारे पास एंगल होगा पी क्यू आर का वो भी कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे 60 डिग्री का बनाएगा विद द नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि इस टाइप से नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस इट विल देयर, इसके बाद हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ उसने नेगेटिव डिग्री का जो है नेगेटिव एंगल बना दिया 60 डिग्री विद दी नेगेटिव डायरेक्शन। तो टोटल मिला के कुल कितना हो गया हमारे पास, टोटल हो गया 60 और 60 यानी कि 120 डिग्री। एंड सो इट्स इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी y माइनस में 0 इज इक्वल टू टेंजेंट 120, क्यू 0 0 से हम निकाल रहे हैं 120 डिग्री और ये हो जाएगा x माइनस में 0। तो y इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस का √3x, ये हो जाएगा। तो यानी कि y प्लस में √3x इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इसने हमसे पूछा था पी क्यू आर। अभी 60 डिग्री एंगल कैसे आया है, आप यहाँ से क्या करिए, ये मान लो P है, ये Q है
और ये r है। पी क्यू का डिस्टेंस निकालो। पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 0 और 0 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि ये 1 आ गया। अब यहाँ से आप निकालेंगे पी आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 3 27 प्लस में 2 दूनी 4 7 और 4 11 और ये हो जाएगा 31। और यहाँ से जब ये निकालेंगे तो ये 3 3 9, ये भी हमारा 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 और 9, तो यहाँ से तो मतलब कुछ निकला नहीं, डिस्टेंस हमारा सेम नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो, अगर हमारा ये डिस्टेंस सेम आ जाता ना, ट्रायंगल का डिस्टेंस पी क्यू आर, अगर हमारा ये डिस्टेंस सेम आ जाता तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाता, तो हम 60 डिग्री लेते। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी थी, इसमें मैंने बोला था अगर एंगल बाइसेक्टर की वो बात करता है ना, तो आंख बंद करके जो आपने एंगल एज्यूम करना है वो क्या करना है, 60 डिग्री यहाँ पे एज्यूम आप करेंगे। एक बार पॉजिटिव के साथ जाएंगे, एक बार नेगेटिव के साथ, और दोनों का सम करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो हर बार अगर एंगल बाइसेक्टर की बात होती है, अगर वो इक्विलेटर ट्रायंगल तो बन जाता है तो मोस्ट मतलब अच्छी बात हो जाएगी, 60 डिग्री हम एंगल ले लेंगे। अगर नहीं बनता है तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो 60 डिग्री हम यहाँ पे लेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, हमेशा हम 60 डिग्री ही एज्यूम करके चलते हैं एंगल में। ये मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया भी हुआ कैसे हम इसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपने, ये बात याद रखने की है कि एंगल बाइसेक्टर की अगर बात बोले तो 60 डिग्री हम वहाँ पे एंगल एज्यूम करके चलेंगे, पॉजिटिव एक्सिस के साथ और नेगेटिव एक्सिस के साथ, दोनों के साथ वो क्या बनाएगा 60 डिग्री। ऐसे हम कर सकते हैं। क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो यहाँ पे वो कंसेप्ट भी हम नहीं लगा सकते हैं, हम सिर्फ वो रिजल्ट लगाएंगे जब एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 60 डिग्री यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें बताना है। पैरेललोग्राम हमारा किस टाइप से बनेगा, ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ मैंने बना दिया, ये इस टाइप से हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पॉइंट है ओरिजिन 0 0, क्योंकि सारे जो y इज इक्वल टू एम एक्स है, y इज इक्वल टू एन एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। y इज इक्वल टू एम एक्स 0 0 से पास हो रही है, y इज इक्वल टू एन एक्स भी 0 0 से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इस टाइप से हमारी ये लाइनें बनेंगी। एक लाइन हमारी ये बन जाएगी, एक लाइन हमारी ये बन जाएगी जो 0 ओरिजिन से पास होती है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। ठीक है, ये वाली लाइन तो हमारे पास, इसको मान लो y इज इक्वल टू एन एक्स, और ये जो लाइन है इसको मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ये ओरिजिन से पास होती है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन होगी। अब ये बची ये वाली लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती, इसको मान लो y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस में 1, और इसको मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 1। पता चल गया, इस टाइप से हमारा जो है पैरेललोग्राम यहाँ पे बनेगा। उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक बात बताइए, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। इस टाइप से हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। एरिया मतलब ये मतलब एरिया निकालना है। तो एरिया जो पैरेललोग्राम है वो उस इसके जो डायगोनल है, ये ए बी सी और डी, आपको पता है ये, इसको अगर हम मतलब बीच बी और सी को जब मिलाएंगे और ए और सी को जब मिलाएंगे तो डायगोनल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो, ये बी सी को मैंने यहाँ पे मिलाया तो हमारे ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए पॉइंट हमारे पास वो है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब हम निकालते हैं तो 2 टाइम्स क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है बी डी सी एक ट्रायंगल, और एक बन रहा है ए बी डी, ये 2 ट्रायंगल बने। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ किसी भी एक ट्रायंगल का आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हमारा बन रहा था, इस टाइप से हमारा जो है पैरेललोग्राम हमने बनाया था। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। इसको हमने नाम दे दिया, ये हो गया हमारे पास ओ, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ओ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। तो ओ बी ए, इस वाले का एरिया मैं निकाल दूँ, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ओ बी ए हमें यहाँ पे निकालना है। अब निकालो ओ बी ए, ट्रायंगल ओ बी ए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस
बेस हमारा यहाँ पे क्या चलेगा, बेस है हमारा ओ ए और मल्टीप्लाई हाइट यहाँ पे कितनी है, हाइट ओ ए, तो यहाँ से बेस के से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बन जाएगी डी बी, इसको नाम दे दो डी, तो डी बी। अब हमें ये निकालना है, तो यहाँ से ओ ए मल्टीप्लाई डी बी, तो ओ ए और डी बी जब हम निकालेंगे ये ओ ए और डी बी, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारी जो ये लाइन आएगी वो हो जाए 2 से, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 1/m-n। ठीक है, तो इसको मोड़ लगा के कर लो m-n, क्योंकि ये डिपेंड करेगा m ग्रेटर देन n है या m लेस देन n है उस पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने जो लाइन ये निकाली है ना, हमारा ट्रायंगल किस टाइप से बना था। आप बोलोगे मैडम m-n कैसे है, तो वो भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, फिर आप निकाल के देख लेना। ये वाली ये लाइन है हमारी, इसका नाम हमारे पास है ओ और इसका नाम है हमारे पास ए। ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा बी, तो ये वाली लाइन जो है हमने यहाँ पे कंसीडर करी थी y = nx, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही थी। और इस लाइन को आप मान लो, क्योंकि n यहाँ पे है तो m और n में आंसर चाहिए, तो इस लाइन को आप मान लो y = mx + 1, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉइंट डी। और हमें निकालना क्या है, ओ ए, ओ ये हमारे पास है ओ ए और डी बी, ये वाली। अब 2 लाइन हमारे पास गिवन है, तो तीसरी लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और डी बी भी हम निकाल सकते हैं। तो आप ये निकाल के देख लेना, ये हिंट मैंने दे दिया। नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में बोल देना मैडम क्वेश्चन 5th में डाउट है, नहीं निकला, तो मैं कल वाली क्लास में आपको ये निकाल के बता दूंगी कैसे निकालना है। ठीक है, तो मैंने लाइन आपको बता दी है, इसको ये कंसिडर कर लो, इसके ये कर लो। 2 लाइन अगर हमारे पास गिवन है तो वहाँ से हम तीसरी स्लोप का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 6th, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज आल्सो एन इंटीजर। क्या है, इंटीजर है। तो सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो आप सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, तो y = mx + 1 है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 + 4m। ठीक है, ये आ गई। और x हमारे ये दोनों क्या है, हमारे पास इंटीजर हैं। क्या है, इंटीजर हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर है तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली, x की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे +-1। ठीक है, +-1 मैं यहाँ पे अगर लूँगी तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 3 + 4m = 5, ये x अपॉन में आ गया, तो 3 + 4m, x की वैल्यू मैंने ले ली +-1। इंटीजर की बात है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो +-1 लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो +-5, तो ये हो जाए 3 + 4m = +-5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा, 3 + 4m = +-5, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो m की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। क्या निकालनी है, m की वैल्यू। तो इंटीग्रल यहाँ पे भी m की वैल्यू पुट करके देखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मान लो m की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 4 एकम 4 और 3 7, ये नहीं आएगा, 5 के इक्वल नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे -1 ले लिया, तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, -4, 3 - 4 कितना आ जाएगा, -1। अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू -2 ले लूँ तो 4 दूनी 8, तो 3 - 8 कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया यहाँ पे -5, तो यानी कि m = -2 यहाँ पे क्या कर गई, सेटिस्फाई यहाँ पे कर गई है। ठीक है, तो m की 2 वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, 3 + 4m = +5 और 3 + 4m = -5। तो m की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे ली -2, तो -2 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, और दूसरी वैल्यू मैं ले लूँगी यहाँ पे, और क्या ले सकती हूँ, जहाँ से हमारा +5 आए, तो यहाँ से देखो एक बार यहीं से निकालो, तो 5 - 3 m = 5 में से 3 गया, हमारे पास आया 2/4, तो m = क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, तो 1/2 वैल्यू आएगी। यहाँ से सेटिस्फाई नहीं करे क्योंकि 1/2 हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर है, तो एक वैल्यू हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, दूसरी वैल्यू 3 + 4m = हमें चाहिए 5, तो यहाँ पे और कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है, पुट करके देखो। अगर मैं यहाँ पे -1 से तो सेटिस्फाई हो ही नहीं, क्योंकि 3 - 4 आ रहा है, 4 में से 3 गया 1 आएगा इधर, तो ये नहीं है। तो a की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, और वो क्या है, m = -2, तो आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। ठीक है,
डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ मीट्स द पैरेलल लाइन दिस एंड दिस, पैरेलल लाइन से मीट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एट द पॉइंट पी एंड क्यू देन द पॉइंट ओ डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो, किस रेशो में ये क्या है इसको डिवाइड करेगी, ठीक है। तो अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और ये ओ मीट्स दी पैरेलल लाइन, इस पैरेलल लाइन से क्या कर रही है मीट, तो ये हो जाएगी 4x प्लस में 2y माइनस में 9, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओरिजिन से ये मीट हो रही है यानी कि 0 0। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसका डिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जब हम निकालेंगे ओरिजिन से ये पास हो रही तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से -9 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 दूनी 4 इसका स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 9 बटे में √20, ये आ जाएगी हमारे पास इसकी इक्वेशन, ठीक है। दूसरी भी ऐसे निकालेंगे, दूसरी भी ओरिजिन से पास हो रही है तो ये हो जाएगी ओरिजिन 0 0, 2x प्लस में y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा ओरिजिन से, ये हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में 2 दूनी 4 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 6 बटे में √5। दो इक्वेशन आ गई, मतलब दो डिस्टेंस हमारे पास आ गए, दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या है। अब उसके बाद क्या बोला है, एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली देन द पॉइंट ओ डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, तो दोनों से हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के बाद हमारे पास द पॉइंट ओ डिवाइड्स द सेगमेंट, ओ डिवाइड करता है यानी कि ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट हमारे पास क्यू है, तो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो यानी कि डिस्टेंस पी ओ का डिस्टेंस जब हमने निकाला और ओ क्यू का डिस्टेंस निकाला, क्या करें इसको डिवाइड कर दे, तो इसका था 9/√20, इसका था 6/√5, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो इसको आपस में क्या आ जाएगा हमारे पास रेशो, क्या बनेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 चौके 20 होता है ना, √5 और √4, तो √5 से √5 कैंसिल, ये बन जाएगा 2, तो 3 बटे में 2 रेशो में 2, तो ये हो जाएगा 3:4, ठीक है, 3:4, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इन सेंटर हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। इन सेंटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1 प्लस में bx2 प्लस में cx3 डिवाइडेड बाय 3, ये होता है। दूसरा y के लिए हो जाता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3, a b और c, ए बी और सी इन सेंटर हमारा अंदर हो गया, ये हो गया आई, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स हमें यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है, ये इन सेंटर आई की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के पॉइंट है 1√3 और बी हमारे पास है 0 0 और सी हमारे पास है 2,0, और ये जो ए है, बी है और सी, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस, ए और बी के बीच में डिस्टेंस सी, और ए और सी के बीच में डिस्टेंस बी, और बी और सी के बीच में ए। तो निकाल लो, बी और सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, 2√2 हमारे पास आएगा, क्या आएगा √2, और मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 102, तो x1 की वैल्यू 1 प्लस में b इंटू में 0 प्लस में c इंटू में 2, ठीक है। अब हमें निकालना है a हमने जब निकाला तो a हमारे पास आया 2 - 0 का स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 2 आया, 2 इंटू में 1 यानी कि 2। अब जब c निकालेंगे, c हमारा ये होगा, यहाँ से निकालेंगे 1 - 0 का स्क्वायर 1 प्लस में √3 - 0 का स्क्वायर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 और 1 4, यानी कि ये भी हमारा कितना आया 2 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4, और ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा हमारे पास 3, तो 2 और 4 6, 6 बटे में 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2। अब देखो यहाँ पे आंसर कौन सा है, हमने कहीं डिस्टेंस गलत तो नहीं निकाल दिया, इन सेंटर दोबारा देखो, क्योंकि 2/3 है, सब में 2 हमारा आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि हमने गलत किया है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो ये ए है हमारे पास 1√3, बी है हमारे पास 0 0, सी है हमारे पास 2 0। अब बी और सी का डिस्टेंस 2 - 0 का स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये होता है 2 दूनी 4, 4 यानी कि 2, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ए और सी हमारे पास क्या आएगा, ए और सी हो गया, 2 में से 1 गया 1 प्लस में √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और ये हमारे पास कितना आ गया 2। यहाँ से निकालेंगे वही 1, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 1 4 यानी कि 2, सबका क्या आया है 2 2 2 आया है, तो 2 2 2 आया है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में
ए भी 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है। तो x1 x2 x3, तो ये 0 प्लस में ये हो जाएगा 4। तो ये 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 और 2 6/3 कोमा। अब उसके बाद आ जाएगा 2√3 प्लस में ये तो 0 ही है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, यानी कि 2 कोमा और ये हो जाएगा √3/3, 2√3/3। और इसको हम जब रैशनलाइज करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लेकिन इसने 2 इन सेंटर में, इन सेंटर का फॉर्मूला तो भैया यही होता है कि ए एक्स वन प्लस में बी x2 प्लस में सी x3 डिवाइडेड, हो, 1 मिनट डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है भाई, कोमा A y1 प्लस में B y2 प्लस में CY3 डिवाइड बाय 3 नहीं आएगा, A प्लस बी प्लस सी आएगा, 3 तो सेंट्रोइड में आता है, सॉरी गलती हो गई। अब हो जाएगा नीचे ए बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2, तो इनका सबका सम 2 2 4 2 6 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास कितना आया था 6, कोमा इसमें उसमें हमारे पास क्या आया था 6, और ऊपर हमारे पास आया था 2√3 प्लस 0, बाकी सारा 0, 6 से 6 यानी कि 1 कोमा, इसको लिख सकती हूँ मैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3 से 1/√3। अब आ गया, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देखो फॉर्मूला ही गलत लिख दिया था मैंने, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। वही बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद आता रहेगा। अब जैसे मेरे को एकदम से याद आ गया, तो हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे थे, तो गड़बड़ी क्या थी, वो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। सेंट्रोइड का हमारा जो फॉर्मूला होता है आप लिख लीजिएगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये वाला। और इन सेंटर का हमारा फॉर्मूला होता है A x1 प्लस में B x2 प्लस में C x3 डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी, 3 नहीं आएगा, और ये AY1 प्लस BY2 प्लस में BY3 डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है हमारा इन सेंटर का। ठीक है, तो ये याद रखने हैं दोनों फॉर्मूले। ओके, चलिए ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A0 A1 A2 A3 A4 A5 बी ए रेगुलर हेक्सागन, क्या है ये, हमारे पास रेगुलर हेक्सागन गिवन है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि A0 A1 A0 A2 एंड A0 A4 की प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस इज, तो क्या होगी हमारे पास। ठीक है, तो अब निकालोगे कैसे, डिस्टेंस निकाल दो A0 और A1 का डिस्टेंस। तो A0 A1 का जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इन तीनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है, ये बात याद रखनी है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इन तीनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब इनकी वैल्यू कैसे पता करोगे, इनका डिस्टेंस आप लोग निकालोगे, और इनका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन यानी कि 5 साइड हमारे पास गिवन है, 1 2 3 4, ये होगी 4 और ये 5 6। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है A0 A1 A2 A3 A4 और A5, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर है, जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट रेडियस। ठीक है, रेडियस कितनी है हमारे पास, 1 हमारे पास रेडियस गिवन है, सर्कल के अंदर है। ठीक है, सर्कल के अंदर है, रेडियस हमारे पास गिवन है 1। अब हमें निकालना है A0 और A1, A0 और A1 का यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे A0 और A1 का डिस्टेंस, जरा मुझे बताना। रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, 1 गिवन है रेडियस। ठीक है, यूनिट सर्कल है, ओ सॉरी सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्कल के अंदर, इस टाइप से बनाया हुआ है। और रेडियस मतलब ये रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, ये वाली रेडियस हमारे पास 1 गिवन है। ठीक है, रेडियस 1 है, तो बताना जरा डिस्टेंस A0 A1 का जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, ये हमारा कितना रहेगा। और उसके बाद हमें बताना है A0 और A2, A0 और A2, फिर उसके बाद बताना है A0 और A4 इसका। ठीक है, इनका सबका डिस्टेंस बताना है। तो अब देखिए ये सर्कल की क्या है हमारे पास रेडियस,
तो ये वाली रेडियस और ये रेगुलर हेक्सागन इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तो यानी कि A0 A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। ये तो हमारी निकल आई। अब A0 A1 1 है, तो A1 A2 भी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 हमारे पास हो जाएंगे। अब हमें निकालना है यहाँ से A0 और A2 निकालना है, ठीक है, A0 और A2। तो ये इस टाइप से बनेगा हमारे पास ये वाला पॉइंट, और ये ऐसे, और ये इसको ऐसे मिला है, तो ये ट्रायंगल की शेप हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी। ये हमारा 1 है, ठीक है, ये हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी √2। कितनी आ जाएगी हमारे, √2। तो हमें क्या निकालनी है, A0 और A2 हमें निकालना है। तो A0 और A2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, √2। ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते, 90 डिग्री का कहाँ है, ये 90 डिग्री तो बन नहीं, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। A0, इसको आप 1 मिनट के लिए स्किप करें, छोड़ें इसको, कल वाली क्लास में इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर किसी से हो जाता है तो उसका आंसर मेरे को बता देना क्या आएगा, बाकी मैं कल इसको डिस्कस करूँगी देख के कि कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। ईजी से ईजी तरीके से ले गई, क्योंकि ये वाला तरीका तो फिर बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है, सर्कल के अंदर हमने ये बनाया है रेगुलर हेक्सागन, इस टाइप से। ये हेक्सागन भी कैसे बन गया, इस टाइप से बनाया है, ये रेडियस हो गई हमारे पास, ठीक है ना। तो देखते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम पहले इसको अच्छे से सोल्व करके कल बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्टिसेस पी क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर रैशनल पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज ऑलवेज रैशनल पॉइंट्स। क्या बोला इसने, अगर हमारे पास कोई वर्टिस, 3 वर्टिसेस अगर हमारे पास गिवन है, और वो क्या है, पी क्यू आर हैं, और उनके पॉइंट्स कैसे हैं, रैशनल पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं उनके, रैशनल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ट्रायंगल पी क्यू आर इज ऑलवेज ए रैशनल पॉइंट्स। तो ऐसे किन, मतलब सेंट्रोइड के, इन सेंटर के, सरकम सेंटर के या ऑर्थो सेंटर के, किन के रैशनल पॉइंट्स में ही आंसर हमें मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपको बतानी है। तो ये एक बात याद रखिए, इन सेंटर का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया है, और सेंट्रोइड का भी आपको पता है, सरकम सेंटर का भी और ऑर्थो सेंटर का भी। सरकम सेंटर क्या होता है, जो सर्कल के बाहर होता है, मतलब ट्रायंगल के बाहर होता है, वो होता है सरकम सेंटर। इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है। ऑर्थो सेंटर, अगर वो ट्रायंगल क्या है, अगर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है, तो उसका जो ये अगर इस टाइप से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो उसका ऑर्थो सेंटर हमारा ये पॉइंट होता है, ठीक है। हाइपोट, जो हमारी ये लाइन होती है ना, परपेंडिकुलर और बेस का जो वर्टिसेस पॉइंट होता है, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। और इसने नेक्स्ट नीचे क्या लिखा है, ए रैशनल पॉइंट इज ए पॉइंट बोथ ऑफ वूज कोऑर्डिनेट आर रैशनल नंबर। दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। तो वो हमेशा क्या बनेगा, सेंट्रोइड, मतलब सेंट्रोइड ही आंसर आएगा, क्योंकि सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3। और वो हमेशा सेंट्रोइड क्यों बनेगा, वो मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि रैशनल पॉइंट्स हैं। देखो, अगर मान लो x1 x2 x3 की वैल्यू, x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2, y x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, और x3 की वैल्यू मान लो वो भी क्या है हमारे पास, 2 है मान लो, ठीक है। तो 2 और 2 4/3, तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये, रैशनल, इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंट्रोइड ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास रैशनल पॉइंट्स में आंसर आएंगे। इन सेंटर में भी नहीं आ सकता, इन सेंटर में भी इंटीजर्स ही निकलते हैं ज़्यादातर, सरकम सेंटर में भी, ऑर्थो सेंटर। तो हमेशा ऑलवेज की बात बोली है, तो ऑलवेज रैशनल पॉइंट्स होंगे किसके, सेंट्रोइड के। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। इनका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और 9th क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का हो जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो बाकी कल इसको मैं आपको बताऊंगी अच्छे से 9th क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।